नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों आज है 25 अगस्त की तारीख और आज एक स्टॉक जिसने कमाल कर दिया, जिसने बहुत ज्यादा गेन्स दिए, वो आप देख सकते हैं दोस्तों, अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। अगर कल रात की आपने वीडियो देखी होगी हमारी, तो उसमें आपको बताया गया था कि अदानी ग्रुप एक बड़ी डील करने जा रही है। तो आपने देखा होगा कि उसमें हमने बताया था आपको कि अदानी ग्रुप एक बड़ी डील करने जा रही है और उम्मीद थी कि उस खबर से उस शेयर में तेजी आएगी, पर इतनी ज्यादा तेजी का तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता दोस्तों। 300 के आसपास बंद हुआ है, पर आप हाई देखिए 322 तक को छू गया है आज ये। तो एक दिन में तकरीबन 70 रुपए के आसपास तक ऊपर हो गया था। तो इसका रीजन हम देखेंगे और इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, इसके पूरे चार्ट देखेंगे और इसके आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस देखेंगे। क्योंकि दोस्तों अदानी ग्रुप की कंपनीज कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत वाइड स्प्रेड बिजनेस है उनका, इतना डाइवर्सिफाइड है कि आप जिस सेक्टर में जाएंगे वहां पर आपको इनकी ग्रुप इनकी कंपनी मिल जाएगी। तो ये समझना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर शेयर में, अदानी एंटरप्राइजेस शेयर में कौन से काम होते हैं। कि अदानी ग्रुप आप जानते हैं रेलवेज, रोड्स, अब आजकल एयरपोर्ट्स, माइनिंग और ऐसे कई काम है इनके। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से वर्क इस शेयर के अंदर होते हैं, अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के अंदर होते हैं। तो चलिए इस स्टॉक के पहले हम चार्ट देखते हैं। आप देखिए आज से नहीं, अगर मैं एक महीने पहले का चार्ट लगाऊं तो 165 पे था ये, तो काफी समय से अपर ट्रेंड पर चल रहा था। धीरे धीरे चलकर एक बूम देता था, उसके बाद कुछ टाइम तक कंसोलिडेट किया और आज एकदम से बहुत बड़ा बूम दे दिया स्टॉक ने। वहीं अगर मैं एक साल का चार्ट लगाऊं तो आप देखेंगे कोविड सिचुएशन में ये भी पीछे नहीं हटा गिरने से और तकरीबन 137 120 तक चला गया था, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद से तो काफी अच्छे रिटर्न्स दे दिए, कंपनी सर्वाइव कर गई है। और यही मैं 5 साल का चार्ट लगाऊं तो आप देखेंगे कि कंपनी अपने 5 साल के ऑल टाइम हाई पर है इस समय। कि पहले ऑल टाइम हाई था इसका तकरीबन 258, और अब देखिए इसने पिछले आज के सेशन में मान लीजिए इसने अपना प्रीवियस हाई तोड़ दिया। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल पर है अभी ये स्टॉक, यहाँ से हाथ से निकल भी सकता है और आगे अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है अच्छे प्रॉफिट्स की। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, जब ऐसी कंपनीज होती है इनके पीछे बड़ा नाम होता है, बड़े ब्रांड नेम होता है, तो उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ये कंपनीज ग्रो करती हैं और अपने नए नए प्रोजेक्ट्स बताती रहती हैं, और उसको देखकर आपको इसको समय देना चाहिए काफी लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि ये शेयर, अगर मैं आपको मैक्सिमम टाइम का चार्ट फ्रेम दिखाऊं तो आप देखिए इसका काफी अट्रैक्टिव चार्ट तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऐसा 2-3 बार हो चुका। और ये जो लेटेस्ट वाला है आप देख सकते हैं 800 से सीधा 93 तक आया था एक दिन। तो इससे आप डिसीव मत होइए, ये एक रीजन था जब कंपनी डिवाइड हुई थी, इसने अपने बिजनेस हटाए थे और दूसरे आईपीओस खोले थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो एक रीजन था। अगर मैं आपको एक 2016 के आर्टिकल पे ले जाऊं तो आप समझेंगे, क्योंकि दोस्तों समझना जरूरी है कि ये शेयर में क्या क्या काम होते हैं। तो आप देखिए कि वेडनेसडे का आर्टिकल है 2016 का कि अदानी एंटरप्राइजेज 83% गिरा था, और उसका रीजन था जून 4 रिकॉर्ड डेट थी डी मर्जर की। यानी जो इसके पोर्ट, पावर और ट्रांसमिशन बिजनेस था वो डी मर्ज हो गया था, और उसकी वजह से शेयर की एक वैल्यू निकाली गई थी और वहां से नीचे आ गया था, डायरेक्ट अगले दिन नीचे खुला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदानी एंटरप्राइजेज ने पावर एंड ट्रांसमिशन बिजनेस को अदानी पावर में डीमर्ज कर दिया था, और ये ट्रांसमिशन बिजनेस अलग से लिस्ट हुआ था, आप जानते हैं। और अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसमें माइनिंग बिजनेस मर्ज हुआ था। तो अदानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड AMPL जो इसी शेयर में आकर मर्ज हो गया था बिजनेस। और मेन बिजनेस जो अदानी एंटरप्राइज के पास रह गए थे वो कोल, लॉजिस्टिक्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रो बिजनेस रह गए थे। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री थी दोस्तों। इसका चार्ट अगर आप देखें, हिस्ट्री देखें, तो ये जानना काफी जरूरी है। इसका आज का ट्रेड देखें तो आप देखेंगे 4,90,00,000 शेयर की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और 6% डिलीवरेबल्स उठा लिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं डिलीवरी की अमाउंट काफी कम है शेयर्स में। तो काफी लोग आज ही प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए हैं इसमें। इंट्राडे के लिए काफी अच्छा स्टॉक था, क्योंकि आप देखेंगे 322 के हाई पर गया था पर वहां से नीचे आने लग गया था। तो हमें प्रॉफिट बुकिंग साफ देखने को मिल रही है। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज, मैं आपको इसकी एनुअल रिपोर्ट्स पर ले जाता हूँ। आप जानते होंगे मैं पहले भी किसी स्टॉक्स का एनालिसिस करता तो एनुअल रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट बताता हूँ। वहां से आपको पता लगता है कंपनी का रियल बिजनेस क्या है, उसके ओनर्स क्या कह रहे हैं। इसमें आप जानते हैं गौतम अदानी इसके ओनर है, तो वो क्या कह रहे हैं वो जानना जरूरी है। तो एक बार अदानी ग्रुप का बिजनेस देख लें, आप देखेंगे अदानी पोर्ट्स एंड सेल्स, और उसके बाद SRCPL यानी रेलवे, और ATL अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये काफी सारे बिजनेस में डिवाइडेड है, उसमें एक है अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी सब्सिडरीज AAHL अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड। इसी की वजह से लेटेस्ट तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि अदानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट्स मिल गए थे PPE यानी पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस के अंडर। तो वहां से
अब लोग इनका फ्यूचर अच्छा देख रहे हैं कि काफी रेवेन्यू अंदर आएगा इस बिजनेस की वजह से। और जो लेटेस्ट खबर आई थी वो मैं आई ऑप्शन के ऊपर आपको दिख जाएगा, कल हमने डिस्कस की थी कि ब्रीफली बताएं तो कि अदानी ग्रुप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड उसमें मेजॉरिटी स्टेक खरीदने जा रहा है जीवी के ग्रुप से, और उस स्टेक होता है 274%। ये आप देखिए कंप्लीट बिजनेस पोर्टफोलियो दे रखा है कि अगर आप स्टॉक ले रहे हैं तो आपको लेटेस्ट न्यूज ही नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए स्टॉक को, और उसमें बिजनेसेस देखिए तो आप देख सकते हैं माइनिंग एंड सर्विसेज और आईआरएम इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट, इन बिजनेस से कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, अभी हम देखेंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट में। फिर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स में एयरपोर्ट्स, रोड्स और रेल एंड मेट्रो, यूटिलिटी में वाटर एंड डाटा सेंटर, और उसके बाद स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में सोलर, एग्रो और डिफेंस सेक्टर में भी इस कंपनी की मौजूदगी है। तो आप देख सकते हैं कि काफी जगह डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, इसका काफी फैला हुआ बिजनेस है। तो अभी हाल ही में देख लेते हैं कंपनी अपने एयरपोर्ट बिजनेस में क्या करना चाह रही है। तो आप जानते हैं एयरपोर्ट सेक्टर में इन्होंने ट्रांसफॉर्म करने का सोचा है, यानी इंडिया के एविएशन सेक्टर जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, एक अच्छे बिजनेस के रूप में बनाना चाहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 एयरपोर्ट्स की बिड विन की थी इसने, जब बोली लगी थी उन एयरपोर्ट्स की सरकार के द्वारा, अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। और अब इसमें मुंबई एयरपोर्ट भी जुड़ जाएगा जैसे ही वो डील पूरी हो जाएगी। और यहाँ बताया जा रहा है एक इंपॉर्टेंट बात कि एयरपोर्ट विलेजेस बनाना चाहते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, जब भी कोई ऐसी बड़ी सेंटर बनता है जैसे एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन बनते हैं तो उसके आसपास भी बहुत सारे फूड हब्स, शॉपिंग हब्स खुल जाते हैं। तो ऐसे टाइप का एयरपोर्ट विलेज बनाना चाह रहा है अदानी ग्रुप, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो एयरपोर्ट सेक्टर से नहीं बल्कि रिटेल सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, फूड सेक्टर, इन सब से भी रेवेन्यूज ला पाएगा। और एयरपोर्ट बिजनेस से ये इन जगहों से भी रेवेन्यूज ला सकते हैं, और उसमें देखा जाएगा किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं एयरपोर्ट को। क्योंकि आप जानते हैं अभी भी इन बड़ी सिटीज में एयरपोर्ट काफी अच्छे हैं, पर वहां पर एयरपोर्ट विलेजेस टाइप का एक मॉडल लाना काफी चेंज कर सकता है एयरपोर्ट के बिजनेस को। तो यह देखने लायक बात होगी। तो यहाँ बताया जा रहा है डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो है कुछ टाइम में, और इनके बिजनेस को स्केल अप करने पे हेल्प करेगा। अब हम कंपनी की वैल्यूएशंस देख लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे 33,900 करोड़ के आसपास स्टैंड कर रहा है, और उसमें काफी ज्यादा अमाउंट आ जाए 20% इंक्रीज के बाद। इंडस्ट्री पी रेशियो 32 है, पर स्टॉक का पी रेशियो आप देखिए 227। तो इससे आपको काफी और वैल्यूड लग रहा होगा स्टॉक, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो ऊपर का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है इस न्यूज की वजह से, पर ये ऐसा स्टॉक है जिसको आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अपने पास रखना चाहिए। ये दोस्तों जो ब्रांड वैल्यू होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है लॉन्ग टर्म में। आप जानते होंगे रिलायंस की जैसे ब्रांड वैल्यू है, वैसे अदानी ग्रुप की एक बड़ी ब्रांड वैल्यू है, और इनके पास काफी मौके रहते हैं आगे इंक्रीज करने के, और कुछ बुरा क्वार्टर है तो वहां पर ये इंप्रूव करते रहते हैं। बुक वैल्यू कंपनी की 34 है, तो आप देख सकते हैं बुक वैल्यू से बहुत ऊपर चल रहा है। यहाँ 9 रुपये के आसपास प्राइस टू बुक रेशियो बताई जा रही है। डिविडेंड यील्ड कम है, 0.32% ही है। कंपनी के एनुअली फाइनेंशियल्स देख लेते हैं अब हम। तो कंपनी की सेल्स आप देखेंगे मार्च 2020 ईयर तक दे रखी है 2016 से, तो लगातार बढ़ी है 33,900 करोड़ से 43,400 करोड़ हो गई है कंपनी की 5 साल में सेल्स। तो कब तकरीबन यहाँ पर हमें 10% के आसपास का एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है सेल्स में। और उसके अलावा कंपनी की और इंपॉर्टेंट चीज देखें तो आप देखें नेट प्रॉफिट 977 करोड़ का होता था, मार्च 2019 में ऑल टाइम लो पर आया 223 करोड़ का, और उसके बाद 798 करोड़ पर स्टैंड करता है अगर हम अभी की वैल्यू देखें मार्च 2020। और इसमें अगर हम अभी इस साल के क्वार्टर के रिजल्ट जोड़ेंगे तो अच्छा नहीं आया था, वहां पर भी आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि कंपनी के बिजनेस को अभी रिवाइव करना पड़ेगा कोविड सिचुएशन से, पर आगे का कई सालों का प्रोस्पेक्टस का बहुत अच्छा लग रहा है। बैलेंस शीट देखी जाए कंपनी के पास रिजर्व 13,200 करोड़ के से 2016 में, और वो भी इंक्रीज हुए हैं 16,800 करोड़ के हो गए हैं। और लाइबिलिटीज देखी जाए तो करंट लाइबिलिटीज 23,288 करोड़ है, ये ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई, आप देख सकते हैं 10% का इंक्रीज है 5 साल में, तो काफी स्टेडी इंक्रीज बताया जा सकता है। वहीं एसेट्स देखें तो फिक्स एसेट्स कंपनी के पास 17,600 करोड़ के हैं, आप देख सकते हैं मार्केट कैप है कंपनी की तकरीबन 34,000 करोड़ की, और 17,000 करोड़ के फिक्स एसेट्स हैं, और करंट एसेट्स हैं 24,182 करोड़ के। टोटल एसेट्स कंपनी के हो जाते हैं 46,800 करोड़ के आसपास, और कंटीजेंट लाइबिलिटीज है 12,090 करोड़ की। कैश फ्लो की बात की जाए तो यहाँ पर एक पॉजिटिव फैक्टर मिलेगा कि कंपनी में जो पिछले साल कैश फ्लो आया है मार्च 20 में वो कभी नहीं आया, आप देख सकते हैं नेगेटिव में भी रहा है मार्च 2019 में -435 करोड़ का, और वो 1150 करोड़। तो यहाँ पर आपको एक सीधा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर हम लेटेस्ट रिजल्ट देखें कंपनी के तो यहाँ आप देखेंगे सीधा सेगमेंट वाइज रेवेन्यू दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको डायरेक्ट अब पता लग सके एनुअल रिपोर्ट से कहाँ पर फर्क पड़ रहा है। तो हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स,
कोल माइनिंग और आईआरएम और सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ये सब मेन बिजनेस थे। इसमें एग्रीकल्चर भी था वहाँ, वो इन्होंने अदर्स में दे रखा है। और एयरपोर्ट्स बिजनेस भी आप अदर्स में मान सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि आईआरएम से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया है 3057 करोड़ का। लेकिन ईयर ऑन ईयर आप देखें तो 8036 करोड़ का था लास्ट ईयर। तो कोविड की सिचुएशन से साफ दिखाई दे रहा है इनका बिजनेस बंद था कुछ टाइम तक, और इस क्वार्टर में असर दिखाई दे रहा है। वहीं माइनिंग से आप देखेंगे 378 करोड़ का बिजनेस रहा है और 490 करोड़ का था लास्ट ईयर। तो इस पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। और वहीं सोलर मैन्युफैक्चरिंग पर आप देखेंगे 205 करोड़ रहा है, जो 501 करोड़ था लास्ट ईयर। तो यहाँ भी आपको सिर्फ 40% वैल्यू दिख रही है लास्ट ईयर की। और इससे इनका जो नेट रेवेन्यू है वो 5265 करोड़ रहा था इस क्वार्टर में। तो आप देखेंगे कंपनी अभी अपने एकदम लोअर फेज पे चल रही है। आगे इंप्रूवमेंट को अगर हम एजम्पशन ले तो यहाँ पे एक इन्वेस्ट करना फेयर वैल्यू पर काफी अच्छा रहेगा। आगे अच्छे रिटर्न्स दे सकती है कंपनी, कि आप देखेंगे 10,000 करोड़ के आसपास हमेशा रेवेन्यू लाती थी कंपनी। बिफोर टैक्स 137 करोड़ का लॉस रहा था कंपनी को। तो यही रीजन है आप इसमें नेगेटिव देखने को मिला था हमें, इसका चार्ट नीचे गया था, पर अब अच्छे से रिवाइव कर रहा है। और वही 442 करोड़ था लास्ट ईयर। तो हमें ये नंबर चाहिए अगर हम आगे उम्मीद कर रहे हैं। और उसमें एयरपोर्ट्स रेवेन्यू कहलाते हैं, वो भी देखने की बात होगी। तो दोस्तों ओवरऑल काफी शानदार कंपनी है। आप देख सकते हैं कि इनके पास और भी बिजनेस है, वहां से भी रेवेन्यू आते हैं। तो एक दो क्वार्टर की मार झेलकर ये कंपनी अच्छे से रिवाइव हो सकती है। इसलिए आप इसको लेना चाहते हैं तो इंट्राडे को तो आप जानते हैं काफी ज्यादा छलांग आ चुकी है आज ऑलरेडी, और इसमें करेक्शन जरूर आएगा। कल नहीं तो एक दो दिन में जरूर आएगा, पर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए जरूर ले सकते हैं। तो ये था अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का एनालिसिस और इसकी लेटेस्ट न्यूज। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।